अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। ये जी मज़े की व्यूज़ के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये हमारे घर के पास ही नेचुरल पार्क है। समर में तो बहुत खूबसूरत होता है, तो मैंने सोचा आपको ऑटम की ब्यूटी भी इसकी जो है वो दिखाई जाए। बहुत ही मज़े के कलर्स होते हैं और ये मेरा फेवरेट सीज़न है। सो आज है ज़रून की बर्थडे का व्लॉग, तो मैंने कहा ये बहुत ही स्पेशल जो है ना इसको होना चाहिए। तो ये है जी मेरा और बच्चों का ब्रेकफास्ट। इसमें कोई भी वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको बना के दिखाती। जस्ट फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बॉइल्ड एग है, चीज़ है और क्यूकम्बर है और साथ में मैंने अपना जो है वो कॉफ़ी ले लिया है। बहुत ही हेल्दी, लाइट सा, यमी सा ब्रेकफास्ट है। और ये मैंने बनाया था इमरान के लिए टोस्ट। इस पर सिर्फ क्रीम और हेज़लनट स्प्रेड है, बनाना है, ब्लूबेरीज़ हैं और चॉकलेट ग्रेनोला है। ही का स्वीट टूथ, सो उनको भी इस तरह की चीज़ें जो है वो मज़े की लगती हैं। और उसके बाद हमारा प्लान बना था, क्योंकि मुझे ही जाना था अपनी इंश्योरेंस कंपनी में और मुझे कुछ काम था, लेकिन हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सो मैं फिर बच्चों को लेके घर आ गई और हस्बैंड को मैंने भेजा कि जाके फटाफट से केक के ऊपर लगाने के लिए जो है ना फ्रॉस्टिंग के लिए और डेकोरेशन के लिए चीज़ें भी रहती थी। तो मैंने कहा आप वो ले आएँ तो मैं केक बेक करके रख दूँ, क्योंकि एक दिन पहले अगर स्पॉन्जेस बेक किए हुए हों तो अच्छे रहते हैं। और ये चॉकलेट चिप्स जो हैं ये मिल गई थी फाइनली टेस्को से, लेकिन मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया था ये यूज़ करके। वो फिर आपको बताऊंगी कभी कि क्या इशू हुआ था। और अभी मैंने यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं केक स्पॉन्जेस बनाने के लिए। 3 स्पॉन्जेस मैंने बनाए थे। इसमें जाएंगे एग्स, मिल्क, ऑयल, फ्लावर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, वनीला शुगर और बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जो है वो इसको मैंने बेक कर लिया था 180 डिग्रीज़ पे फॉर 35 मिनट्स। इसकी हर रेसिपी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें। और यहाँ पे मैं बना लूँगी साथ गनाश। यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम, इसको मैंने वार्म अप कर लिया है। और ये है चॉकलेट चिप्स और रेगुलर चॉकलेट जो होती है डार्क चॉकलेट को लेके, तो मैंने इसके अंदर जो गरम क्रीम थी मैंने वो ऐड कर दी थी और विदिन सेकंड्स ये मेल्ट हो गई थी। और उसके बाद इसको मैंने मिक्स करके थोड़ा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था गनाश, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अगले दिन सुबह तक जो है ना ये सेट हो गया था। सो एक स्पॉन्ज मेरा बेक हो गया है, साथ गनाश भी रेडी हो गया है। और स्पॉन्जेस जो हैं इनको मैंने क्लिंग रैप जो होता है, प्लास्टिक रैप जो होता है, उसके अंदर अच्छे से रैप करके तीनों स्पॉन्जेस को मैंने फ्रिज में रख दिया था। सो आप एक दिन पहले ये सारी प्रिपरेशंस कर लें तो नेक्स्ट डे आपके लिए ईजी हो जाता है। यहाँ पे आ गया था चिकन और कीमा, इसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था कबाब के लिए और टिक्का वगैरह बनाने के लिए। तो इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। और यहाँ पे बस मैंने ले लिया है चिकन। इसमें भी मैंने बेसिक मैरिनेशन जाएगा जो जाता होता है ग्रीन मिंट चटनी और योगर्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, और इसको भी मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ पे बन रहा है जी चिकन, ये जाएगा पेस्ट्री के अंदर और पिज़्ज़ा इससे बनेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक दिन पहले ही रात को तैयार करके रख दी थी। और ये चेक करें ज़रून के काम, अभी केक बना भी नहीं था और इसने ऑलरेडी इसको जो है ना वो ख़राब करना शुरू कर दिया। मेरी नज़र पड़ गई, मैंने फटाफट से इसको रोका, अदरवाइज़ वो पूरा ख़राब कर चुका था। और यहाँ पे बन रहा है जी मैकरोनी सैलड बेसिक। इसमें जाएंगे फ्रूट्स, मेयो और योगर्ट है और पाइनएप्पल जूस है, बनाना एप्पल, बॉइल्ड मैकरोनी और जाएंगे ग्रेप्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शुगर, सारी चीज़ों को मिक्स करके, तो इसको भी मैंने रख दिया था। और यहाँ पे बन रहा है डिज़र्ट, उसके लिए मैं बनाऊंगी वनीला पुडिंग। और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो मिल्क जो है उसको वार्म करने से पहले, यानी कि स्टोव ऑन करने से पहले ही पुडिंग में ऐड करके, शुगर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ऑन करती हूँ। इस तरह से इसमें लम्प्स नहीं बनते, वो जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना वो नहीं बनती फिर, अगर आप उसको पहले ही अच्छे से मिक्स करने के बाद स्टोव ऑन करें तो जैसे ही इसकी ये थोड़ी थिक सी कंसिस्टेंसी हुई, यहाँ पे मैंने ले लिया था लोटस बिस्किट, इनको क्रश कर लिया है और इस तरह से मैंने छोटे सी थ्रू ग्लासेस में मैंने डाल लिए थे बिस्किट्स, ऊपर बनाना ऐड किए और गरम पुडिंग ऐड कर दी और ऊपर से फिर मैंने इसको जो है वो बिस्किट्स के साथ गार्निश कर दिया। और ये भी गए थे जी फ्रिज में।
सो डिज़र्ट, स्पॉन्जेस और जो चिकन मैरिनेशंस और कीमा की मैरिनेशंस थी कबाब के लिए और बीफ पैटीज़ के लिए और पिज़्ज़ा पेस्ट्री के लिए जो चिकन था, वो सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रात को रख ली थी। यहाँ पे बच्चों को सुला के हम कर रहे थे बलून पंप और हमारा पंप ख़राब हो गया एंड वी स्टॉप्ड। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उठ के सबसे पहले जो है वो डो तैयार की थी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जो है वो पंप लेके आए थे जाके, और कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी फटाफट ग्रॉसरी की भी, जो कुछ मुझे नहीं याद थी पहले, वो लेके आए। इन्होंने बलून पंप किए और मैंने ये सारा, इनके साथ ये कोड आती है, ये पूरा सेट बना हुआ होता है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसके अंदर आप ये लगाते जाएँ तो ये खुद ब खुद ही इसकी शेप होल्ड कर लेता है। यहाँ पे बन रही है पफ पेस्ट्री। इस पे जाएगा जी चिकन जो रात को मैंने बनाया था, चीज़, और ऊपर क्या है केचप, और इस तरह से दोनों साइड से मैंने पकड़ के इसको शेप दे दी थी। और कुछ ये मैंने प्लेन पेस्ट्रीज़ जो थी वो बेकिंग थी, इसके अंदर क्रीम और फ्रूट्स ऐड किए थे बाद में, लेकिन ज़रूर मोस्टली ऐसे ही खा गया था, उसको ऐसे ही बड़ी अच्छी लग रही थी। और इसके साथ ये देखें जी गनाश, कितना मज़े का इसका वो जो है ना रेडी हुआ है, कितना मज़े का इसका टेक्सचर आया है। अब ये थोड़ी देर तक रूम टेम्परेचर पे जब रहता है ना, तो फिर ये ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो स्प्रेडेबल होती है। तो ये भी रेडी हो गया था। मैंने कहा चलो जब तक पेस्ट्री रेडी हो रही है मैं केक को जो है वो उसमें उसकी फ्रॉस्टिंग कर दूँ। यहाँ पे मैंने ले ली थी फिलाडेल्फिया और मास्कारपोने, और यहाँ पे क्रीम विप कर ली थी विद शुगर, और फिर इन तीनों क्रीम्स को आपस में मिक्स करके तो जो है वो मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली थी। यहाँ पे हैं कोकोनट मैक्रोन्स, रफेलो और बेरीज़, और ये है जी केक स्पॉन्जेस। इसके ऊपर मैंने क्या उसको कहते हैं पाइनएप्पल का जूस वो ऐड किया था, क्रीम ऐड की, ऊपर ये मैंने बेरीज़ सॉस ऐड की, ये भी मैं खुद ही बनाती हूँ। फिर सेकंड लेयर भी ऐसे ही लगाई, और इसके ऊपर मैंने ये इसका क्रम कोट करके इसको फ्रीज़र में रखा था 20 मिनट के लिए, ठीक है, फ्रीज़र में रखा था। तो जब ये फ्रॉस्टिंग सेट हो गई थी, इसके ऊपर फिर मैंने गनाश ऐड करके फिर इसको अगेन फ्रिज में रख दिया था, और सर्व करने से पहले मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। अब इसकी फाइनल लुक अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी और क्विक केक बनता है ये। यहाँ पे हो गया है जी डो भी रेडी, और मैंने पिज़्ज़ा भी बेक करना रख दिया था। इस पर मैंने टमाटो केचप ऐड किया है, चिकन ऐड किया है, और जितनी भी वेजीज़ आपके पास अवेलेबल हों सारी ऐड कर दें। फ्रेश चीज़ है और श्रेडेड चीज़ है, और बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा मिनटों में बन जाता है। और ये है जी फाइनल लुक। हमारा गार्डन इतना मज़े का बना था, और बलून्स बच्चे ऑलरेडी निकालना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था चिकन और कीमा, वो भी मैंने जो है वो ग्रिल कर लिया था, सीख कबाब बना लिए थे, टिक्के बना लिए थे, और पैटीज़ भी मैंने इधर ही ग्रिल करके तो साथ में बर्गर बना लिए थे। इस पर गई थी मिंट चटनी, मायोनीज़, और गया था जी केचप, और ऊपर गई थी लेटस और पैटी एंड चीज़, एंड देन द फाइनल लेयर ऑफ बन। और मज़े के बर्गर्स भी हमारे रेडी हो गए थे। फिर विदिन 10 मिनट्स मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि गेस्ट तो आने नहीं थे हमारे, इस दफ़ा नहीं आए थे। लास्ट टाइम हमने बड़े हमारे मज़े का वो हुआ था, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं हमारे आ सके थे। तो ये है जी मज़े का सेटअप, और बहुत ही बजट फ्रेंडली, घर में ही सब कुछ बना है, केक एंड एवरीथिंग। यूजुअली जो केक की प्राइस है ना, जिस साइज़ का मैंने बनाया है, ये 80 to 90 यूरो का मिलता है। तो मेरा जो केक बना था आई वुड से में भी 15 यूरो में बन गया होगा, मैक्सिमम 20 यूरो लग गए होंगे। और फिर ये था कि मैंने फिर सबको भिजवा दिया था कि आप भी टेस्ट करें। और बलून्स ऑलरेडी घर में थे, मैंने शीन से ऑर्डर किए थे लास्ट टाइम ज़रून के लिए, तो मैंने 2 पैकेट्स ऑर्डर किए थे। तो वो मुझे था शायद एक से ये नहीं लुक आएगी ना, लेकिन एक से ही ये लुक आ जाती है। इसके अंदर 70-80 बलून्स होते हैं, तो बड़ा मज़े का, ऑलरेडी सारी गाइड उन्होंने अंदर ही दी भी होती है। और बस यही था जी हमारा आज का इजी पीजी क्विक मेन्यू। बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है। आप थोड़े से चिकन के साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें जो हैं उसकी बना ली, और पिज़्ज़ा भी बन गया, पेस्ट्री भी बन गई, टिक्के भी बन गए, और वही एक ही मैरिनेशन के साथ मैंने सीख कबाब बना ली, और उसी की पैटीज़ बना के बर्गर भी बन गए, सैलड्स, रायता वगैरह साथ। और बिरयानी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, इसकी वीडियो उन्होंने अपने व्लॉग में डाली थी, वो आपने ऑलरेडी देखी हुई है। सो मैंने नहीं उनका वो किया ना, मैंने जो खुद सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी मैंने आपके साथ वही शेयर की हैं। और
इतना मज़े का यमी केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। किसी दिन आपके साथ जो है ना डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स और डेकोरेशंस जो हैं वो डिटेल्स में शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो आप हर चीज़ को उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। सो आई होप आज का वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। Happy birthday to you. What do you want? You want yum yum? I'll give you. Look, look. You like it? Wow. Yummy. Yummy. और इतनी सारी चीज़ें मामा ने बनाई हैं, लेकिन ज़रून साहब फिर भी कंफ्यूज हैं कि क्या खाएं। ये इतना कोई टफ़ है, इतना टफ़ है ना ये बच्चा कि बस पूछे मत। बस आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ों को पहले वो थोड़ा थोड़ा करके तो उसको टेस्ट करता था, जैसे उसको समझ आती थी फिर वो उसकी तरफ जाता था। लेकिन मोस्टली उसने अपना केक ही इंजॉय किया था, जो कि उसके लिए ही मैंने उसके मर्ज़ी के फ्लेवर का ही बनाया था, क्योंकि उसको चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है। सो आई होप आज का वीडियो आपने इंजॉय किया होगा। इफ सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।